नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। धर्मठ का युद्ध समाप्त होता है और मनसबदारी प्रथा से वापस अपनी वापसी रखते हैं जसवंत सिंह राठौर जी। जसवंत सिंह राठौर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति एक भी मुगलिया कदमों को नहीं माना था। वो हमेशा हिंदू धर्म पर उठने वाले हर एक अंकुश का दिशा मोड़ दिया करते थे। इनका जन्म सन 1626 में होता है और महज 12 वर्ष की उम्र में सन 1638 में ये जोधपुर की गद्दी पर बैठ जाते हैं। इनके जब तक इनका सिंहासन, जब तक ये एक महाराजा के तौर पर जोधपुर रियासत के को संभालते हैं सन 1638 से लेकर सन 1678 तक, तब तक जोधपुर का विकास बिल्कुल अद्भुत रूप से हो रहा होता है। धर्मठ के युद्ध के बाद जब ये अपने घर आते हैं तो खुद इनकी रानी ने इनके दरवाजे अपने राजभवन के लिए बंद कर दिए थे। इनकी रानी का नाम था जसवंता देवी जी। उसके बाद जब आमेर के राजा जय सिंह और इनके अन्य सभी साथियों ने उन्हें मनाया, पूरी घटना से रूबरू कराया, तो ये फिर से वापस राजभवन में पहुंचते हैं। लेकिन इनका दिल अब मनसबदारी प्रथा में नहीं लग रहा था। मनसबदारी प्रथा का मतलब गुलाम बनना नहीं होता था, क्योंकि ये राजतंत्र था। इस समय में भारत में राजतंत्र की व्यवस्था थी, मतलब जो भी शासक प्रबल होगा उनकी सीमाएं ज्यादा होंगी। ऐसे में मुगल सल्तनत की जो भी गद्दी पर बैठते थे उनके बीच और छोटे छोटे शासकों के बीच कई सारे समझौते होते थे। छोटे शासकों को बड़े शासकों से बचाने के लिए मुगल अपनी सैनिक भेजते थे और धीरे धीरे उनको वो अपने तरफ मिलाने लगे थे। बाद में चलकर बड़े राजाओं के लिए ये मनसबदारी प्रथा चुनौतीपूर्ण हो जाती है और बड़े राजाओं को भी मनसबदारी प्रथा के साथ जुड़ना उनकी मजबूरी की तरह लगने लगता है। आमेर के राजा जय सिंह भी मनसबदारी प्रथा से जुड़ चुके थे, इसीलिए वो बार बार जसवंत सिंह जी को कहते हैं कि आप भी मनसबदारी प्रथा से जुड़ जाएं, क्योंकि मनसबदारी प्रथा से जुड़ने के बाद ही ये हिंदू विकासवाद का सिद्धांत उन लोगों को बता सकते थे। पर औरंगजेब की नीतियों के कारण इनका मन मनसबदारी प्रथा में लग ही नहीं रहा था। कहते हैं कि एक बार खजुआ के युद्ध में जब इनके सैनिकों को भेजा गया तो ये खजुआ के युद्ध में पहुंचते जरूर हैं। सूजा और इनके बीच ये युद्ध हो रहा था। औरंगजेब की सेनाएं और सूजा की सेनाएं इस युद्ध में जाने वाली थी, लेकिन इनकी सेनाओं को ये लेकर जाते हैं औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन औरंगजेब के ही कैंप को लूट कर आ जाते हैं। इधर औरंगजेब परेशान था कि किस तरह से वो जसवंत सिंह पर अंकुश लगा सके, क्योंकि जसवंत सिंह के विरुद्ध वो अभियान छेड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि यदि वो ऐसा करता तो अन्य मनसबदार भी उनसे टूट जाते और उसके दरबार में ही उसका विरोध शुरू हो जाता। फिर परेशान होकर वो जसवंत सिंह राठौर जी को दक्षिण भारत में भेज देते हैं। दक्षिण भारत में वो शिवाजी के वर्चस्व को रोकने के लिए जसवंत सिंह जी को भेजते हैं, लेकिन जसवंत सिंह जी वहां जाकर शिवाजी के साथ ही संधि कर लेते हैं। बिल्कुल निरंकुश शासक के तौर पर मनसबदारी के अंदर भी ये कार्य कर रहे होते हैं। ये किसी भी हिंदू शासक के साथ लड़ाई करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हैं। ये औरंगजेब की तरफ से लड़ने जाते हैं, लेकिन औरंगजेब को ही क्षति पहुंचाते हैं। औरंगजेब बिल्कुल इनसे परेशान हो जाता है। अंत में औरंगजेब इनको काबुल, खैबर पास का आपने नाम सुना होगा, वहां पे इनको भेज दिया जाता है और अंत में अफगानिस्तान में ही इनकी मृत्यु होती है। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में जब इनकी मृत्यु होती है सन 1678, उनसे पहले जयसिंह की यह हत्या, औरंगजेब जयसिंह की हत्या करा चुका था। जहर देकर उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया था और उसके बाद औरंगजेब बिल्कुल निरंकुश होकर जजिया कर को फिर से थोप देता है हिंदू शासकों पर। और इन दो महान मनसबदारों या दो महान महाराजाओं की मृत्यु के बाद औरंगजेब निरंकुश शासक के रूप में उभरता है। और यही रीजन था कि अंत में औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत बिल्कुल चूर चूर हो जाती है और कोई भी मुगल गद्दी पर बैठने वाला शासक फिर से मुगल सल्तनत को उतनी तीव्र रूप से विकास नहीं करा पाता है, क्योंकि औरंगजेब के हिंदू विरोधी जो नीतियां थी उसके कारण सभी राजपूत, सभी मनसबदार उससे टूट जाते हैं। उम्मीद है जसवंत सिंह राठौर जी को समर्पित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज की वीडियो का क्रेडिट मैं आदर्श भाई को देता हूं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे रिकॉल कराया था। मुझे लग रहा था, कई बार मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, पर मुझे लग रहा था कि
धर्मट के युद्ध और पृथ्वी सिंह जी के वीर बालक वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने दोनों में शायद उनकी चर्चा कर दी थी, लेकिन रिकॉल कराने के लिए मैं एक बार फिर से आदर्श जी को धन्यवाद बोलता हूँ। यदि कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त को कोई वीडियो उनके मन में चल रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताएं। यदि वीडियो रिकॉल होगी तो मैं उन्हें जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिएगा चैनल के साथ। जय हिंद।